उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले अभिनेता अक्षय कुमार ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार उत्तराखंड के बने ब्रांड एम्बेसडर। बीजेपी के स्टार प्रचारक और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड। जेपी नड्डा ने बागेश्वर और विकासनगर में जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून में वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों को किया संबोधित। पीएम ने बीजेपी के विकास कार्यों के बारे में बताया। और सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे कोटद्वार। सीएम धामी ने जनसभा को किया संबोधित, लोगों से की वोट की अपील। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और उत्तराखंड के लिए अब उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर मिल गया है बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के रूप में। जी हां, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अब उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आपको नजर आएंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अक्षय कुमार से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अक्षय कुमार को पहाड़ी टोपी पहनाई और फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया। अक्षय कुमार ने एक तरफ जहां उत्तराखंड को फिल्म की शूटिंग के लिए बेहतरीन जगह बताए, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गले लगकर उन्हें चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी दी। ये लड़का कभी नहीं दिखता है, आज दिख गया। खाते हैं बस वाले कि सबसे बड़ी बात है अक्षय कुमार जी एक कलाकार के साथ साथ वो एक बेहद अच्छे इंसान भी हैं और उनका जो समाज में और राष्ट्र के लिए जो योगदान है बहुत बड़ा है। हर चैरिटी में, हर किसी आपदा में, मुसीबत के समय में हमेशा वो खड़े होते हैं। हमने उनसे कहा है और उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया। आगे वो उत्तराखंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी वो काम करेंगे। पहली बार यहाँ आना हुआ, देहरादून में आया हूँ। पहली बार यहाँ शूटिंग की है, मसूरी में शूटिंग की। बहुत ही मज़ा आया। जैसे कहा कि इससे खूबसूरत जगह मैंने नहीं देखी। हम इतने बाहर देशों में जाते हैं शूटिंग करने, स्विट्ज़रलैंड गए, लंदन गए, यहाँ वहाँ गए, लेकिन ये एक रॉ नेचुरल जगह है और देव का घर है ये। एंड मैं बहुत अपने आप को पहले तो लकी मानता हूँ कि इस वक्त मुझे मौका मिला, लेकिन अनलकी मानता हूँ कि 31 साल मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर रहा लेकिन कभी मौका नहीं मिला यहाँ आने का। तो बस ये मौका मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अब अक्षय कुमार होने वाले हैं। इन सबके बीच उत्तराखंड में क्योंकि 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में सभी पार्टियों की तैयारियां भी पूरे शबाब पर चल रही हैं। सभी पार्टियां अपने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार रही हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बागेश्वर और विकासनगर विधानसभा में पहुंचे। जेपी नड्डा ने पहले बागेश्वर पहुंचने के बाद सबसे पहले बाबा बागनाथ के दर्शन किए, भगवान बागनाथ का आशीर्वाद लिया और इसके बाद नुमाइश खेत मैदान पहुंचे, जहां जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान बीजेपी के विकास कार्यों के बारे में बताया, साथ ही लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील भी की। और ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अब उत्तराखंड में पहाड़ों पर लोगों से वोट की अपील के लिए पहुंच चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना एक अंदाज होता है। जेपी नड्डा हमेशा से विकास कार्यों को आधार बनाकर वोट की अपील करते हैं। जेपी नड्डा के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह और पहाड़ के लोगों में कितना उत्साह? बिल्कुल लावनी, निश्चित तौर पर देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार कल सुबह जो है वो
देहरादून पहुंचे थे। अगर जेपी नड्डा की बात करें तो जेपी नड्डा ने अब तक सबसे पहले जो शुरुआत करी थी वह पहाड़ों से मसूरी उत्तरकाशी विधानसभा से उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत करी थी। उत्तरकाशी पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, जिसके बाद हमने देखा कि वो देहरादून के सहसपुर विधानसभा में है, जहां पे उन्होंने भारी भरी जनसभा को संबोधित किया और डोईवाला विधानसभा को किया। अगर बात हम आज की करें, आज जेपी नड्डा अपनी शुरुआत जो है वो उत्तराखंड के कुमाऊं से करते हैं। कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर में पहुंचते हैं, जहां से प्रत्याशी बागेश्वर से चंदन रामदास और पिथौरागढ़ से चंद्रा पंत के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हैं और आम जनता से वोट मांगने की अपील करते हैं। तो अब से बस कुछ ही समय में जेपी नड्डा जो है देहरादून के कैंट विधानसभा के लिए प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करने और जनसभा को संबोधित करने देहरादून की कैंट सभा में पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते होंगे सीधा तस्वीरें ये यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ ग्राउंड जीरो से सीधा देख सकते हो कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, कितनी भारी संख्या में जो है कार्यकर्ता जेपी नड्डा को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका इंतजार जो है काफ़ी समय से एक तरीके से कर रहे हैं। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार जेपी नड्डा 1 से 1.5 घंटा जो है वो विलंब चल रहे हैं। उनके अनुसार जो है 3 बजे तक जेपी नड्डा को यहाँ पहुँच जाना था, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए। लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता में भी जो है वो काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, जो यहाँ पर बढ़ चढ़कर पॉसिबल हो तो वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जरा उनके मन में भारतीय जनता पार्टी इस बार देखिए ब्रह्म कमल वाली टोपी नजर आ रही है और कमल का फूल पहाड़ों पर खिलाना है, इसे लेकर अगर लोगों से बातचीत हो सके तो। बिल्कुल निश्चित तौर पर लावनी मैं कोशिश करूंगा आम जनता से बातचीत करने के। सीधे तौर पर देख सकते होंगे यहाँ पे महिलाएं किस तरीके से सज धज के आ रखी है और एक तरीके से जेपी नड्डा के स्वागत के लिए तैयारियां भी करी जा रही है। मैं महिलाओं से बातचीत करूंगा, कैसी तैयारी है, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो रही है इलेक्शन की। क्या कहेंगे आप, जेपी नड्डा जी आ रहे हैं कैंट विधानसभा में आप प्रचार प्रसार करने? हाँ जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगर वो आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है और हम चाहते हैं कि इस बार भी सविता कपूर जी आए और आएंगी, वो जरूर आएंगी, क्योंकि उनका 8 बार का तो वो हो चुका, अब ये 9वीं बार का 40 साल। अब हरबंस कपूर जी तो नहीं है इस दुनिया में, सविता कपूर जी के भी समर्थन में आप लोग हैं? हाँ जी बिल्कुल है, हम समर्थन में हैं, उनके समर्थन में पूरी तरह जीत मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। खिलेगा दोबारा? हाँ जी कमल खिलेगा जरा, क्योंकि आप महिलाओं से बात कर रहे हैं, जरा पॉसिबल हो तो पूछिए, क्योंकि जब हम कांग्रेस की बात करते हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने नारा दे दिया है लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन यहां पर भी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसे लॉन्च करने के लिए प्रियंका गांधी ही पहुंची थी और कह रही थी कि इस बार आधी आबादी के लिए बहुत कुछ होने वाला है। कांग्रेस से इंप्रेस नहीं है क्या वहां की महिलाएं, जो बातें प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं? बिल्कुल मैडम, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस की प्रियंका गांधी करिए लड़की हूं लड़ सकती हूं, कैंट विधानसभा हमेशा भाजपा के पाले में रही है, तो आप लोग क्या कांग्रेस पे विश्वास नहीं जताएंगे, भाजपा के नहीं रहेंगे विश्वास? भाजपा पे आपके क्वेश्चन समझ नहीं आया। भाजपा पे ही विश्वास जारी रखेंगे आप या इस बार पाला पलटेगा? भाजपा से जुड़े हमेशा ही रहेगा। कांग्रेस पर क्या कहेंगे, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस के जमाने से हमें कोई संतुष्टि नहीं है। हम शुरू से ही, जब से पैदाइश हुए, हम भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। आगे बच्चों को भी यही प्रेरणा देंगे कि आगे भाजपा का ही साथ देना आपने, बस। तो बिल्कुल देखिए लावनी, महिलाओं को साफ कहना है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी यही प्रेरणा देंगे कि आजीवन जो है भाजपा के साथ रहे और भाजपा का ही साथ दे। कुछ युवा भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। जी क्या कहेंगे, क्या माहौल है चुनाव का? इस टाइम पे हमारे सविता कपूर जी आने की तैयारी में है और हम वोट करेंगे बीजेपी को ही, और हम कोई पार्टी के नहीं, हम शुरू से संगठन में हम बीजेपी में जुड़े हैं। और तो बिल्कुल आप देखिए, अगर कैंट विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जब एक मिनट जी ठीक है, उत्साह हम समझ सकते हैं, ठीक है। लाइव में होता है कृष्णा, ये सब होता है, लोग ज्यादा उत्साहित होते हैं तो ये हो जाता है। कैमरा देख के आपके हर किसी की भावनाएं होती है सामने रखने की। लेकिन देखिए कृष्णा, आपके पास आ रही हूं मैं, अब सीधे हो गई जनता से बात। इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पर सविता कपूर को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं लोग। लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रचार का बड़ा रोचक तरीका निकाला है। देखिए अग्रेसिव प्रचार हो रहा है और ये एक्सपेक्टेशन इस बार कांग्रेस से की जा रही थी, जब हरीश रावत ने सबसे पहला स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि देखिए पहाड़ों पर चीजें बदलती है और इस बार बदलाव आएगा। बदलाव के लिए अग्रेसिवनेस होनी जरूरी है।
कांग्रेस इतनी अग्रेसिव नजर नहीं आ रही है, तो क्या पहले ही मान लिया जाए? कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में, लेकिन इतनी अग्रेसिव नजर नहीं आती है। हालांकि मैनिफेस्टो जरूर जारी कर दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, यहां पर भी मुफ्त का शिगुफा है। क्या इन सब का कोई असर नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल लावली, देखिए अगर हम बात उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की करें तो वो प्रचार प्रसार में एक तरीके से पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सिर्फ राहुल गांधी ही एक जनसभा को संबोधित करके जो है वो परसों यहाँ से गए थे, जिसके बाद से कांग्रेस में कोई भी ऐसा चेहरा जो है स्टार प्रचारक के रूप में उत्तराखंड में नहीं दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, देखिए हरीश रावत की अगर हम बात करें तो लाल कुआं से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। हरिद्वार में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचते हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भाजपा प्रत्याशी मदन कौशिक के समर्थन में एक तरीके से आम जनता से वोट मांगने की अपील करने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं, जिसमें हमें काफी बढ़ चढ़कर जो है उत्साह देखा गया। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पर पहुंचे थे तो साफ हमें देखा गया था कि उनकी जनसभा जो आयोजित की गई थी वहाँ पे कोई भी ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी जो है कई दिनों से दावे कर रही थी कि हमारी जो रैली होगी वो बहुत ही ज्यादा सफल होगी, दिव्य भव्य एक तरीके से रैली होगी, शक्ति प्रदर्शन वो हरिद्वार में देखा जाएगा। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है आज हरिद्वार में। तो हरिद्वार में बढ़ चढ़ की जो रैली की बात आती है उसमें पुष्कर सिंह धामी को लोग देखने के लिए और सुनने के लिए वो पहुंचे। देखिए अगर हरिद्वार की बात करें तो आज से ही देखिए एक तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड में है, वो विधानसभाओं में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज हरिद्वार की जनता से वर्चुअली बिल्कुल उन्होंने भी वर्चुअल रैली की है। और मैं आ रही हूँ आपके पास कृष्णा, उससे पहले जरा खबर भी बता दी जाए अपनी जनता को। उत्तराखंड में खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून में वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों को उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान पीएम ने बीजेपी के विकास कार्यों के बारे में बताया। साथ ही पीएम मोदी ने उत्तराखंड के विकास के बारे में संपूर्ण चर्चा करते हुए कहा कि जो लोग उत्तराखंड को राज्य के रूप में देखना ही नहीं चाहते थे वो उत्तराखंड का विकास होते हुए क्या देखेंगे। में रिंग रोड के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार ने हरिद्वार, देहरादून और इस पूरे क्षेत्र में विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। दिल्ली देहरादून के बीच बन रहा एक्सप्रेसवे यात्रा के समय को घटाएगा, नए उद्योगों को यहां आने का रास्ता देगा। हरिद्वार के उद्योगों को तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारी सरकार ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर एक नया टर्मिनल भी शुरू किया है। इससे यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। देश में वाटरवेज को विकसित कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा हमला किया है। कृष्णा, आपके पास आते हुए देखिए, जब उत्तराखंड का गठन हुआ था उस वक्त बड़े विरोध के सुर हो रहे थे और इसीलिए सीधे सीधे 2000 पे लेकर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उत्तराखंड का कोई ही राज्य के रूप में नहीं देखना चाह रहे थे वो विकास को लेकर आगे क्या बढ़ेंगे। ये बहुत ही गहन बात है। क्या इस बात का बड़ा असर नजर आएगा अब उत्तराखंड के चुनावों पर? कृष्णा। बिल्कुल लावनी, देखिए पिछले कुछ दिनों से जो प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली प्लान करी गई थी वो मौसम की वजह से प्रभावित हो गई थी, लेकिन आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा से आम जनता से जुड़ना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने आज लगभग 35 मिनट जो है वो हरिद्वार लोकसभा की जनता से बात करी है, उनको संबोधित किया है और तमाम भाजपा की प्राथमिकताएं बताते हुए आम जनता से वोट देने की अपील करी है। और साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस तरीके से 2017 में सरकार बनने डबल इंजन जब लगा 2017 में, उसके बाद से कितनी तेजी से काम हुए हैं। उन्होंने सारी प्राथमिकताएं बताई है। केंद्र सरकार द्वारा जो जो योजनाएं उत्तराखंड में करी गई, चाहे पर्वतमाला की हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि इस बार हमने घोषणा पत्र में उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके का खास ध्यान रखा है। उसको पर्वतमाला को भी हमने जोड़ा है, जिससे पहाड़ी वासियों को जो है अच्छा रोजगार मिलेगा, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ऑल वेदर रोड की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड की भी जिक्र किया है संबोधन में अपने, और आम जनता से वोट मांगने की अपील करी। देखिए हरिद्वार लोकसभा में जो है आयोजन किया गया था, जिसकी सभी विधानसभाओं में हर जगह एलईडी स्क्रीन लगाए गए थे। हर एक विधायक प्रत्याशी के माध्यम से जो है आम जनता ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। लावनी।
बिल्कुल, आम जनता ने भी प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। एक आखिरी सवाल अब आपसे करूंगी कि देखिए, जब से हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड का गठन हुआ है, राज्य की जनता के विकास के लिए रूपरेखा तैयार होती रही। कई बार हमने देखा बहुत सारे ऐसे चेहरे जो मुख्यमंत्री पद को पूरा भी नहीं कर पाए, वो कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया, रूपरेखाएं बनती रही, बस कागजी कार्रवाई होती रही, धरातल पर चीजें नहीं आ पा रही थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, विशेष रूप से अगर हम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल की बात करें, बहुत कम कार्यकाल उनको मिला, लेकिन जितना भी समय मिला उसमें काम होता रहा। ये काम का निरंतर और सतत बने रहना ही क्या इस बार पहाड़ों पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बन चुका है वोट अपील में? कृष्णा। बिल्कुल लावनी, देखिए बात अगर हम उत्तराखंड के पहाड़ों की करें तो बीजेपी एक तरीके से पूरी तैयार है उत्तराखंड के पहाड़ों पर कमल खिलाने के लिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपने दौरे की शुरुआत जो है वो उत्तरकाशी जनपद से करी है। उत्तरकाशी की उन्होंने गंगोत्री सीट पर जो है वो प्रत्याशी के लिए वोट की अपील के साथ साथ जनसभा को वहां से संबोधित किया है। तो हम साफ देख सकते हैं पहाड़ों पे कमल खिलाने की तैयारियों में जो है वो पूरी की पूरी उत्तराखंड भाजपा है और पहाड़ पर कमल खिल के ही रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव भी जो है वो खास पर्वतीय जिलों में देखा गया है। क्योंकि जब भी वो उत्तराखंड में आए हैं, उत्तराखंड के पहाड़ों के बारे में बात करते हैं तो आम जनता को भी एक तरीके से खासा लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगता है, जिस वजह से हम देख सकते हैं कि काफ़ी समय से जो इंतजार एक तरीके से जनता को था प्रधानमंत्री के संबोधन को और भाजपा के कार्यकर्ताओं को था कि प्रधानमंत्री के संबोधन से निश्चित तौर पर बात है कि एक बार फिर उत्तराखंड में जो है धामी और मोदी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि उत्तराखंड में जहाँ पे भी भाजपा की एक तरीके से रैली हो रही है, कोई भी स्टार प्रचारक आ रहा है तो बढ़ चढ़कर लोगों को देखा जा रहा है। क्योंकि तस्वीरें मैंने आपको सबसे पहले दिखाई है कि जिस तरीके से जेपी नड्डा का प्रोग्राम देहरादून में हो रहा है तो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं से ज़्यादा जो है आम जनता यहाँ पे पहुँच रही है। तो एक तरीके से साफ संदेश दे रही है कि उत्तराखंड एक तरीके से धामी के लिए हामी बढ़ चुका है और दिन रह गए हैं मतदान के, क्योंकि आज से महज हम कह सकते हैं 5 दिन भी नहीं बचे हैं। 12 तारीख की शाम 5 बजे तक जो है वो चुनाव प्रचार कर सकेंगे। तो 5 दिन ही प्रत्याशियों के पास बचे हुए हैं और पार्टियों के पास बचे हुए कि अपने स्टार प्रचारक उतारकर अपना चुनावी माहौल पैदा करें और इसीलिए अभियान में ताकत झोंक दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहां की तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर अभियान की ताकत ही है जो आने वाले वक्त में ये बताएगी कि इस अभियान का जनता के दिलों पर किसके अभियान का ज्यादा असर पड़ा। भारतीय जनता पार्टी जिस पुरजोर तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, उससे ऐसा लग रहा है अंदाजा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरह से आश्वस्त है, आत्मविश्वास से भरपूर है और पहाड़ों पर कमल खिलाने को भी तैयार है। हालांकि इन सब के बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है जो लगातार अपनी जीत के दावे तो कर रहा है, लेकिन जिन वायदों की बिसात वो बिछा रहा है उन वायदों को पूरा कैसे करेगा, इसे लेकर कोई भी रूपरेखा नजर नहीं आती है। क्या होगा क्या नहीं होगा 10 मार्च का इंतजार कर लेते हैं। बहरहाल 14 फरवरी को उसके पहले क्योंकि चुनाव होने हैं और इसीलिए सभी पार्टियों की तरफ से हम बार बार कह रहे हैं कि तैयारियां तेज हैं। तस्वीरें भी कुछ ऐसे ही आ रही हैं। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा है और इसी कड़ी में मोर्चा संभालते हुए वो एक बार फिर से पहुंचे कोटद्वार, जहां लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम ने वोट की अपील की। धामी ने विपक्षी पार्टियों पर इस बीच जमकर निशाना साधा। इधर उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल रैलियां वर्चुअली माध्यम से लोगों से संपर्क कर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश भर में ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा भी पहुंचे, जहां लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। धामी ने जिले की रानीखेत विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रमोद नैनवाल के समर्थन में रानीखेत बाजार में लोगों से जनसंपर्क किया और एक जनसभा को संबोधित भी किया। जनसभा के दौरान कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव महायज्ञ है, आप एक सरकार चुनने जा रहे हैं। मैं सभी लोगों से कहूंगा कि मतदान के दिन जब तक मतदान नहीं कर लेते तब तक सभी लोग व्रत रखें और उपवास पर रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीतने वाली है।
मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। देखकर आप सबका ये समर्थन देखकर इधर चुनावी बयार बह रही है, उधर रुद्रपुर में उस समय हड़कंप मच गया जहां टोल प्लाजा पर टोल ना देने की जिद पर अड़े कार सवारों ने कर्मचारियों पर तलवारें चला दी। इस घटना में 2 कर्मचारी जख्मी हो गए। कार सवार रुद्रपुर से किच्छा की ओर आ रहे थे। वहीं कर्मचारी ने जब 11 नंबर लेन में टोल ना देने पर उन्हें रोका तो कार में सवार एक धर्म के लोगों ने कर्मचारियों से गाली गलौज की और उसके बाद तलवारें निकाल ली गई। वहीं घटना में 2 कर्मचारी घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस मामले में दोनों से पूछताछ भी जारी है। चुनावी बयार बह रही है। उत्तराखंड में अगर चुनाव प्रचार तेज है तो उधर उत्तर प्रदेश में भी चुनावों के प्रचार को तेज कर दिया गया है। और इस वक्त हम आपको मेरठ लिए चलना चाहते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्षियों पर गरज रहे हैं। भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में जहां दीक्षा ली, उस दीक्षा भूमि को भी सम्मान पूर्वक एक तीर्थ के रूप में विकसित किया। और मुंबई में जहां पर बाबा साहब की अंतिम यात्रा निकली थी, उस चैत्य भूमि को भी एक तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस कालखंड में भारत के विभाजन का विरोध किया था और विरोध करने के साथ ही उन्होंने कहा था या तो भारत का विभाजन नहीं करना चाहिए, और अगर जो लोग भारत विभाजन का पक्ष ले रहे हैं वे लोग पाकिस्तान में ही चले जाएं, भारत में रहने के लिए उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात को अगर 1947 के पहले कांग्रेस के नेता मान लिए होते, यह देश कभी दंगों की विभीषिका में नहीं जूझता। 1987 में यहां पर भी भयंकर दंगा हुआ था, भयंकर दंगा हुआ था, और उस समय दंगों की चपेट में आकर के सैकड़ों लोग मारे गए थे। यह सिलसिला लगातार चलता रहा, क्योंकि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। हमेशा दंगाइयों को प्रोत्साहित करते थे, प्रेरित करते थे। 1987 के दंगे में अगर यहां पीएसी नहीं आती तो यहां दंगाई तमाम दलित बस्तियों में आग लगा देते, लेकिन पीएसी ने ठीक ढंग से निपटने का काम किया। इसलिए हमारी सरकार जब आई तो हमने कैराना में भी पीएसी का एक नई बटालियन की स्थापना की है। और मैंने तो यह भी आदेश दिया था कि जहां जहां पर दंगाग्रस्त क्षेत्र है वहां पीएसी की बटालियन भी खोलिए, और जहां आवश्यकता पड़ती है उसमें से कुछ पीएसी की बटालियन महिलाओं की होनी चाहिए। दंगाइयों को महिला पीएसी कर्मियों से पिटवाना चाहिए। और कुछ जगह तो हम लोग अब एटीएस का सेंटर भी खोल रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों मैं स्वयं देवबंद गया था, और देवबंद में मैंने एक एटीएस का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का यानी आतंकवाद निरोधक एक दस्ता कोई वहां तैनात कर दिया है। और मैंने कहा जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो
भारत के आन मान और शान के खिलाफ जो भी दुस्साहस करेगा उसके लिए फिर पूछने की आवश्यकता नहीं, उसका काम तमाम करने की तैयारी भी कर लीजिए। भाइयों बहनों, एक बड़ी अजीब सी विडंबना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारें आती थी, दंगा शुरू हो जाता था, दंगा शुरू होता था, दंगों में कर्फ्यू लगता था, व्यापारी परेशान, गरीब परेशान। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो इन लोगों ने अराजकता की उस आग में झोंकने का काम किया। कैसी शरारत इन्होंने की। भाइयों बहनों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, कैसी शरारत करते थे। कैराना में व्यापारियों का पलायन कराया, बेटियों को स्कूल जाने से वंचित किया। मुजफ्फरनगर का दंगा, मेरठ का दंगा, बुलंदशहर का उपद्रव, बिजनौर का दंगा, सहारनपुर का दंगा, दंगा ही दंगा, नाम समाजवादी, सोच परिवारवादी, काम दंगावादी। और ये लोग बेशर्मी के साथ चुनाव में वोट मांगने के लिए आते हैं। ये लोग फिर से चुनाव में वोट मांगने के लिए भी आते हैं। 5 साल में कोई दंगा हुआ? दंगों के नाम पे कहीं कर्फ्यू लगा? आज कर्फ्यू नहीं लगता है, आज तो कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा देखी ना? कावड़ यात्रा पिछली सरकार क्यों नहीं निकालती थी? उनको लगता था कि कहीं वोट बैंक उनका खिसक न जाए। मुझे भी जब मैं मुख्यमंत्री बनाया गया तो मुझे भी बताया गया कि कावड़ यात्रा, मैंने कहा कावड़ यात्रा क्यों नहीं निकलेगी? कहा कावड़ यात्रा निकलेंगे, कुछ लोग नाराज होंगे। हमने कहा नाराज हो, लेकिन कावड़ यात्रा निकलेगी। फिर लोगों ने कहा बवाल हो जाएगा। मैंने कहा जिसको अपनी संपत्ति का मोह नहीं। तो पहाड़ों पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अगर तैयार है तो इधर मैदानों में भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने के लिए तैयार। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, मेरठ से हुंकार भर रहे थे। इधर एक बार फिर से चलिए उत्तराखंड की तरफ लौटते हैं, उधम सिंह नगर की बात करते हैं, जहां जिला मुख्यालय रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में उस समय हंगामा हो गया जब भाजपा प्रत्याशी शिव अरोड़ा के समर्थक और निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार ठुकराल के समर्थक आपस में भिड़ गए। मामला इतना तूल पकड़ चुका था कि जिले के पुलिस अधिकारी और प्रशासन मौके पर पहुंच गए। इस बीच रुद्रपुर के भाजपा प्रत्याशी शिव अरोड़ा अपने समर्थकों के साथ सुंदरपुर पहुंचकर निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार ठुकराल के समर्थकों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी शिव अरोड़ा ने कहा कि उत्तराखंड भाजपा सह प्रभारी सांसद लॉकेट चैटर्जी का प्रोग्राम सुंदरपुर गांव में था और इस दौरान निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार ठुकराल के समर्थकों ने हमारी मेहमान लॉकेट चैटर्जी के साथ बदतमीजी की, साथ ही हमारे कार्यकर्ता सुब्रत के साथ मारपीट भी की। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।